बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का अपनी जगह से नीचे आ जाना। बहुत दफ़ा ख़वातीन हमारे पास ऐसे आती हैं, बेसिकली ज़्यादातर ये ओल्ड ख़वातीन में होता है, बल्कि इनफेक्ट ये यंग ख़वातीन के अंदर भी हो सकता है। पेशेंट महसूस करती हैं कि उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है और बहुत दफ़ा वो पूरा जिस्म इनका बाहर आ जाता है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसका क्या इलाज होगा। सबसे पहले कि यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स ये होता क्या है। किसी भी वजह से जिसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उनकी वजह से बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे आने लगती है। हमारे जिस्म में कुछ लिगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चेदानी को अपनी जगह पे मैनेज करती हैं। अगर उनमें कोई वीकनेस हो जाए या कोई ट्रॉमा हो या कोई ऑपरेशन हो, किसी भी वजूहात की वजह से उनमें कोई वीकनेस हो जाए तो बच्चेदानी अपनी जगह छोड़ देती है। जब बच्चेदानी नीचे आती है तो उसके साथ पेशाब का मसाना, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं, पखाने की जगह जिसको हम रेक्टम कहते हैं, वो भी फिर नीचे आने लगती है। और ओवर द टाइम अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट ना हो, उसका इलाज ना हो या उसको बढ़ने से ना रोका जाए तो वो पूरा जिस्म बाहर आ जा सकता है, जिसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें पेशेंट को मेंसेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है और बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? ज़रूरी नहीं है कि ये ओल्ड एज की ख़वातीन में हो, ये यंग लोगों में भी हो सकता है। स्पेशली वो ख़वातीन यंग एज में, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है जिनकी फैमिली में पट्ठों की बीमारी हो, कोलेजन डिसऑर्डर हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, ऐसी बीमारियां हों जो पट्ठों पे इफ़ेक्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली ये पट्ठों की वीकनेस की वजह से उनको टाइम से पहले यानी कि यंग एज में बच्चेदानी बाहर आने लगती है। फिर वो ख़वातीन जिनको बहुत यंग एज में बच्चे हो रहे हों, बच्चों के दरमियान गैप कम हो और उनकी ज़्यादातर डिलीवरीज नॉर्मल हो, या वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उन्होंने दर्द ज़्यादा लंबे लिए हों, या औजार का इस्तेमाल हुआ हो, डाई हैंडल केस हो जो कि मिसमैनेज हुआ हो, इस वजह से कॉमनली बच्चेदानी टाइम से पहले ही बाहर आने लगती हैं और यंग एज में उनको ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। फिर वो एक ग्रुप है जिनको पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि मेंसेस के बंद होने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इस एज में ये कॉम्प्लिकेशन कॉमन है। बेसिकली उसकी भी बहुत सारी वजहें, स्पेशली वो लोगों में जिनको कोई फैमिली में, जैसे मैंने आपको कहा, पट्ठों का कोई मर्ज़ हो, या फिर उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हुए हैं, बच्चों में गैप कम हुआ हो, बच्चों के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या इवन उनका वर्क ऐसा हो, जैसे जो औरतें खेती बाड़ी करती हैं या वज़न ज़्यादा उठाती हैं, इनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल पेशेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। या वो ख़वातीन जिनको क्रॉनिक कफ हो, पुरानी खांसी हो, पुरानी कॉन्स्टिपेशन होता हो, जिनको स्ट्रेन ज़्यादा यानी कि अपने जिस्म पे वो वज़न प्रेशर ज़्यादा लगाएं, उसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन इस चीज़ पे एंड अप हो सकती है। फिर अब ये आता है कि हम इससे बचें कैसे। जो मेन रूट कॉज है, जैसे कि ओबेसिटी है, जिनको वज़न ज़्यादा होता है, इनमें ये ज़्यादा कॉमन है। आपको अगर स्पेशली फैमिली हिस्ट्री है प्रोलैप्स की, इन लोगों में होती है जिनको पट्ठों का मर्ज़ होता है, तो आप हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें, बच्चों में गैप दें, प्रॉपर जगह से डिलीवरी करवाएं और अपने डॉक्टर को बताएं कि आपकी फैमिली में ये डिसऑर्डर है और आप एक रिस्क हैं कि खुदा न खास्ता आपको प्रोलैप्स हो जाएगा। फिर वो ख़वातीन डेफिनेटली जिनके बच्चों में गैप कम होता है, बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, 5, 6, 7 बच्चे उन्होंने विदाउट गैप के किए और नॉर्मल डिलीवरीज हुई, लंबा दर्द लिया, लंबा ड्यूरेशन था डिलीवरी का, लेबर का, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। तो ज़रूरी है कि अपना प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन करें, बच्चों में गैप दें ताकि आपकी बॉडी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। नंबर 2, प्रॉपर जगह पे डिलीवरी करवाएं ताकि प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिशियन इसको डील करे और चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम हो। इसके अलावा अगर आपकी वेट लिफ्टिंग आपको घर में आपको लगता है कि आपके काम है, जैसे आप भारी बाल्टियाँ उठाएँ, वज़न उठाएँ, इनको अवॉइड करें। ये ज़रूरी है कि इनको अवॉइड करें, स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि हमल के दौरान भी हमारे पास औरतें झाड़ू पोछा भी लगाती हैं, वज़न भी उठाती हैं, तो डेफिनेटली इससे आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा। फिर अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे क्रॉनिक कफ है, बहुत पुरानी खांसी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उनको भी टाइमली ट्रीट करवाएं। ये चीज़ भी इस चीज़ पे एंड अप हो सकती है। अपनी डाइट अच्छी करें, हाई प्रोटीन डाइट लें, अपनी पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी करवाएं, यानी कि वो एक्सरसाइजेज छोटी मोटी जो कि आपके पट्ठों को मजबूत करें, आपके बच्चेदानी के अतराफ जो पट्टे हैं, जो हमारे मसल हैं या लिगमेंट हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। उनकी रूटीन में एक्सरसाइज होनी ज़रूरी होती है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, जो ट्रीटमेंट उनकी छोटी मोटी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में होनी चाहिए, स्पेशली डिलीवरी के बाद होनी चाहिए, जो उनके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, उनके लिगमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगी, वो ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसका क्या इलाज होगा ये इंशाल्लाह हम अगले किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।